मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ कि फ्रेंड की टेस्ट क्यों गिरती है। ठीक है, फ्रेंड की टेस्ट इसलिए गिरती है कि सही तरीक़ा से योजना नहीं बनाई जाती है। पूरा अंत तक बिल्कुल पूरा बात समझना, आप कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आपको अगर सीखना है तो हर जगह आपको देखना पड़ेगा, जाने कहाँ पे आपको अच्छी सीख मिल जाए, अच्छा सीखने के लिए मिल जाएगा किस तरीके से हमारा काम हो सकता है। ठीक है, इसमें टाइल्स इसलिए गिर गया है कि जब ये टाइल्स लगाया गया है तो जितना भी सीमेंट के टाइल्स के नीचे हमें सीमेंट चाहिए उतना सीमेंट टाइल्स को मिला नहीं है। ठीक है, खाली टाइल्स के ऊपर सीमेंट रख दिया है और उसको बराबर कर दिया, ठोका कहीं भी टाइल्स को नहीं है। अगर ठोका होता तो कहीं भी ये गैप नहीं होता। ठीक है, पूरा अगल बगल में भी पूरा सीमेंट होता। ठीक है, इस तरीके से टाइल्स लगा दिया है कि जो गिरने वाला काम होता है उसी तरीके से बिल्कुल पूरा काम कर दिया है। अगर सही तरीक़ा से काम कर दिया होता तो ये टाइल्स बिल्कुल बीच में से नहीं गिरता। आपका टाइल्स गिरता नीचे से गिरता, लेकिन बीच में से इस तरीके से नहीं गिरता है। ठीक है, कभी आपको टाइल्स लगाना है तो कहीं भी आपका बिल्कुल फ्रंट पे टाइल्स आपका खाली नहीं रहना चाहिए। आप सोचोगे थोड़ा बहुत खाली रह जाता है, अगर कोशिश करोगे कि मुझे खाली टाइल्स को नहीं रखना है तो बिल्कुल खाली टाइल्स रह नहीं सकता है। लेकिन आपको जब भी आपको फ्रंट के ऊपर टाइल्स लगाना है तो जो पानी में डालने वाली टाइल्स होती हैं वो हल्की होती हैं, उन टाइल्सों को आपको लगाना है। कोई भी कंपनी लगा लीजिए, लेकिन आपको जो पानी में डालने वाली टाइल्स होती हैं बहुत अच्छी अच्छी टाइल्स हैं, वो भी आती हैं। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनों में आते हैं, तो उन टाइलों को लगाना है जो पानी में डालने वाली टाइल्स होती हैं। वो टाइल्स हल्की होती हैं, वो मसाले पे पकड़ करती हैं। ठीक है, अगर सही तरीक़ा से आपने वो टाइल्स को लगा लिया, बिल्कुल ठोक ठोक के आपने सही तरीक़ा से लगा लिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल कभी ज़िंदगी में वो टाइल्स गिरती नहीं है। ठीक है, अगर मकान में अगर कभी बैठता भी है मकान तो वहाँ से फट जाती है, लेकिन टाइल्स निकलती नहीं है वहाँ से। ठीक है, जो पानी में नहीं डालने वाली टाइल्स होती हैं उनको नहीं लगाना है आपको। ठीक है, अगर लगाना है तो आपको बिल्कुल सही तरीक़ा से आपको बदापों का आपको प्लास्टर करना है, डस्ट का आपको प्लास्टर करना है और 4 एक का आपका मसाला होना चाहिए। ठीक है, इसमें ताकत लगती है, मेहनत लगती है इस मसाले के अंदर, लेकिन अगर इस तरीके से आपका प्लास्टर हो जाता है बदाप और डस्ट 4 एक का, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल प्लास्टर आपका कहीं से भी झड़ नहीं सकता है, ना आपकी टेस्ट झड़ सकती है। ठीक है, ये बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप मिस्त्री बनना चाहते हैं, आप मिस्त्री हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से आपको काम करना है। कभी आप किसी का काम करते हैं तो बिल्कुल सही आपको काम करना है। ठीक है, जब भी आपको काम करना है तो पहले हमें फ्रंट की योजना बनाना है कि हमें किस तरीके से इसके ऊपर काम करना है। सबसे पहले आपको चिनाई आपको साहौल में करना है और आपको उसके ऊपर चिनाई के ऊपर आपको बिल्कुल पानी मारते रहना है। जब प्लास्टर करते हो तब भी आपको पानी मारते रहना है और उसके ऊपर घोल लगा के आपको पतला घोल गाढ़ा घोल करके आपको मारना है और बिल्कुल तराई करके बिल्कुल आपको प्लास्टर करना है, गीला प्लास्टर करना है और बिल्कुल फंटी में और साहौल में आपको प्लास्टर होना चाहिए। अगर आपने चिनाई साहौल फंटी में किया तो आपका प्लास्टर आधा इंची होगा। अगर आप साहौल में आपने सीधा फ्रंट नहीं लिया तो कहीं 1 इंची आएगा, कहीं 1.5 इंची, कहीं आधा इंची आएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल पहले ही आपको बिल्कुल पूरा साहौल में प्लास्टर करना है। ठीक है, वो आपको बदाप और डस्ट से आपको प्लास्टर करना है और जब आप प्लास्टर करते हो तो आपको बिल्कुल गीला गीला आपको प्लास्टर करना है, दीवार बिल्कुल आपकी तरह होना चाहिए। ठीक है, आप परेशान हो जाओगे, लेकिन एक बार अगर प्लास्टर हो गया आपका तो बिल्कुल प्लास्टर से टाइल्स बिल्कुल झड़ नहीं सकती है। ठीक है, लेकिन आपको प्लास्टर जब भी आपको घर के बाहर टाइल्स लगाना है तो आपको जो पानी में डालने वाली टाइल्स होती हैं उन्हें ही लगाना है। ठीक है, आपको जो पानी में नहीं डालने वाली टाइल्स होती हैं उन्हें नहीं लगाना है। जो पानी में डालने वाली टाइल्स होती हैं वो एक से एक आती हैं। ठीक है, उनके अंदर जॉइंट भी दिखाई नहीं देते हैं और टाइल्स इस तरीके से लगती है और वो फ्रंट के ऊपर टिकती भी है, क्योंकि बाहर जो फ्रंट पे टाइल्स लगती हैं उन पर जब धूप पड़ती है तो सीमेंट अपने आप छोड़ देता है। ठीक है, सीमेंट अपने आप छोड़ देता है अगर सही तरीक़ा से नहीं लगा। अगर सही तरीक़ा से लग गया है तो फिर खुद कुछ हद तक वो टाइल्स टिकी रहती है, बिल्कुल गिर नहीं सकती है। ठीक है, ये जो मिस्त्री ने टाइल्स लगाया है खाली सीमेंट टाइल्स के ऊपर रख दिया है और सही तरीक़ा से उसको ठोका नहीं है। ठीक है, ये टॉप के पास आप देख रहे होंगे यहाँ पे खाली है टाइल्स। ठीक है, जहाँ पे आपको सीमेंट दिखाई दे रहा है खाली वहीं पे सीमेंट है, खाली जो टॉप के नीचे जो सीमेंट लगना था वहाँ पे लगाया नहीं, खाली बदापों का मसाला रख के बस ठोक दिया है उसको, बिल्कुल ठोस नहीं लगाया है इसको। ठीक है, अगल बगल में सही तरीक़ा से मसाला नहीं भरा है इसमें, नहीं तो ये टाइल्स बिल्कुल गिर नहीं सकता था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाली है, नहीं तो सामने से इसको मसाला भरना चाहिए पूरा दबा के, लेकिन मसाला नहीं भरा, ऐसे ही छोड़ दिया। जब बरसात का पानी गिरता है तो ये टाइल्स बिल्कुल जल्दी से जल्दी गिर जाती हैं और बीच में से ही गिर जाती हैं। सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे दिल्ली में देखता हूँ कि बिल्डरों के काम होते हैं, वो पैसे कमाने के चक्कर में जल्दी जल्दी काम करवा देते हैं और कम रेट में काम करवा देते हैं, उसके बाद फ्रंटों की टाइल्स गिर जाती है, क्योंकि उन्हें बिल्डरों को अपने अपने फ्लैट बेचना है और वो सोचते हैं मुझे जल्दी बेच के निकलना है। ऊपर तो सही अच्छा काम लगता है कि सही काम है, लेकिन जब सालें बीतती हैं, जल्दी जल्दी सालें बीतती हैं, उसके बाद बिल्डरों के मकानों में पता चलता है कि बिल्कुल कहाँ कहाँ कमी है और जो मकान ले लेते हैं सबसे ज़्यादा पैसे लगाते हैं उसके अंदर, वो परेशान हो जाते हैं कोई कोई मकान में। तो ठीक है, इस तरीके से अगर कभी आप मिस्त्री हो तो आपको बिल्कुल सही काम करना है। ये नहीं सोचना है कि अगर हम सही काम कर देंगे तो उसके बाद मुझे काम नहीं मिलेगा। अगर आप सही काम करते हैं तो काम की आपके पास लेन रहेगी, काम की आपके पास कमी नहीं रहेगी। लेकिन आपको किसी का भी काम करना है तो सही काम करना है। कभी अपने घर में आपको टाइल्स लगाना है तो सही मिस्त्री का आपको
चुनाव करना है, 2 पैसे आपको ज़्यादा देना है, लेकिन आपको सही मिस्त्री का चुनाव करना है। आपने सोचा कम पैसे में हमारा काम हो जाएगा, निपट जाएगा, फिर आप धोखा खा सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको जानकारी चाहिए तो बिल्कुल मैं जब कभी नया बनेगा फ्रेंड बनेगा तो मैं आपको बिल्कुल